नमस्कार। स्थिति बहुत ही ज्यादा गंभीर है महाराष्ट्र में, तो इसके लिए अब राष्ट्रपति शासन लगाने की पूरी तरीके से तैयारी हो चुकी है। लेकिन आपको बता दें कि ईडी ने किस तरीके से नवाब मलिक के बेटे पे भी अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। लेकिन इन सब चीज के बीच में शिवसेना सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री मोदी जी को क्या कहा, क्या निशाना साधा है, आपको बताएंगे इस वीडियो में। दोस्तों, कभी कभी महाराष्ट्र के शिवसेना सांसद संजय राउत एक संपादक होने के साथ साथ ये इस तरह का बयान देते हैं तो काफी ज्यादा हास्यास्पद लगता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि शिवसेना सांसद संजय राउत जी को थोड़ा अपना इलाज करवाने की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जैसा ये बयान देते हैं, जिस तरीके से टिप्पणियां देते हैं, ये साफ तौर पे इनके ऊपर शोभा नहीं देता है, क्योंकि ये अपने बड़बोलेपन के कारण पूरी तरीके से फेमस हैं। और इन्होंने फिर एक बार एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे कि महाराष्ट्र की सत्ता ने फिर से इनको पूरी तरीके से मजाक के पात्र में लेना शुरू कर दिया है। बीजेपी की तरफ से पूरी तरीके से लोग तो इनको मजाक के पात्र में ही लेते हैं, क्योंकि ये ऐसा ऐसा बयान ही दे देते हैं। अब इन्होंने क्या बयान दे दिया है कि बीजेपी जिस तरीके से जब राज्य के नेता, जो महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी के नेता जब जेल में जाते हैं तो बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता हो या मंत्री हो गुदगुदाने लगते हैं, और जब हमारे मंत्री जाने लगते हैं जब जेल में, यानी महाविकास अघाड़ी के, तो ये सारे लोग फड़फड़ाने लगते हैं। ये साफ तौर पे कहा। और इन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी नौटंकी करती है, और नौटंकी करिए, ड्रामा करिए, सड़कों पे निकल करके शोर कीजिए, बस यही सिर्फ कर रही है बीजेपी महाराष्ट्र में। तो ये सारी चीजें जिस तरीके से एक संपादक होने के साथ साथ संजय राउत इस तरह का बयान देते हैं, और ये कोई पहली बार नहीं है। इन्होंने तो भारत देश की जिस तरीके से बड़ी अभिनेत्री कंगना रनावत जी को जिस तरीके से ऐसे शब्द का प्रयोग किया जो मैं इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बोल सकता हूं, तो ऐसे ऐसे बयान जिस तरीके से ये देते हैं तो ये खुद ही हंसी और मजाक का पात्र बन जाते हैं। इधर जिस तरीके से महाराष्ट्र में आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है, तो यहां पे आपको बता दूं दोस्तों कि केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन बहुत जल्द लगवा करके रखूंगा, क्योंकि जिस तरीके से वहां पे महाविकास अघाड़ी सरकार, महाराष्ट्र सरकार विपक्ष के नेता को परेशान कर रही है, यानी बीजेपी को परेशान कर रही है, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को पत्र लिखूंगा और उनसे स्पेशली मिलूंगा। और उन्होंने आगे यह भी कहा कि किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस जी को मुंबई ट्रांसफर घोटाले रिपोर्ट लीक मामले में उनको परेशान किया गया, प्रवीण दरेकर को किस तरीके से मुंबई बैंक घोटाले में उनको परेशान करी गई, उनको भी एफआईआर करी गई है। तो साफ तौर पे ये लग रहा है कि विपक्ष के नेता को पूरी तरीके से डराने और धमकाने का काम चल रहा है। तो यहां पे केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने साफ तौर पे ये कह दिया है कि कितना भी डराया जाए, कितना भी धमकाया जाए, हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम अपनी आवाज को पूरी तरीके से उठाएंगे। आगे रामदास अठावले ने यह भी कह दिया है कि जो अभी वर्तमान में महाराष्ट्र के पुलिस कमिश्नर संजय पांडे हैं, उनको बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की लिस्ट उनको थमा दी गई है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, और उसी के अनुसार जो है उनको पूरी तरीके से परेशान किया जा रहा है। और शुरुआत हो गई है प्रवीण दरेकर से। तो इस तरह से जो रामदास अठावले जी ने बात कही है कि मेरे बीजेपी यानी विपक्ष के लोगों को जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है, हम रुकेंगे नहीं, हम जरूर आवाज उठाएंगे और अपनी बात को रखेंगे, और राष्ट्रपति शासन तो बहुत ही जल्द लगाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र की अभी स्थिति है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगना भी बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, आपको पता होगा कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के ऊपर जिस तरीके से जो आरोप लगे हुए हैं, बड़े आरोप लगे हुए हैं, इसका भी पूरी तरीके से खुलासा करूंगा। आरोप लगे हुए हैं, इनसे पूछताछ भी हुई थी कि मुंबई पुलिस ट्रांसफर घोटाले रिपोर्ट मामले में जिस तरीके से इनके ऊपर आरोप लगा हुआ था, तो यहां पे देवेंद्र फडणवीस जी ने पूरी तरीके से खुलासे कर दी है कि उन्होंने कहा कि 6 महीने तक तो महाराष्ट्र सरकार ने इस केस को छुपा करके रखा, इस घोटाले को छुपा करके रखा। आगे उन्होंने कहा सबसे पहले मुंबई ट्रांसफर घोटाला रिपोर्ट लीक मामले में मैंने केंद्रीय गृह सचिव को यह पूरी मामला बताई,
फिर उसके बाद सीबीआई को जांच के लिए अपील करी और उनको भी सारे रिपोर्ट बताएं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने 6 महीने तक इस रिपोर्ट को छुपा करके रखा था। और आगे देवेंद्र फडणवीस जी ने यह भी कहा कि अगर मैं केंद्रीय गृह सचिव को अगर नहीं बताता मुंबई ट्रांसफर घोटाला रिपोर्ट मामला, तो कहीं ना कहीं करोड़ों रुपए के घोटाले हो जाते। मैंने तो इस देश की सेवा करी, मैंने तो देश के लिए अच्छा किया, लेकिन मुझे टारगेट करी जा रही है। और सिर्फ इसलिए कि मैं बड़े बड़े नेताओं के, महाविकास आघाड़ी सरकार के बड़े बड़े नेताओं के दाऊद का कनेक्शन पूरी तरीके से ढूंढ करके ला रहा हूं, तो मुझे पूरी तरीके से टारगेट किया जा रहा है। एक तरफ कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक की मुसीबतें कम नहीं हो रही है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनके जमानत की याचिका खारिज कर दी। दूसरी इधर बड़ी खबर यह है कि ईडी जिस तरीके से दाऊद का कनेक्शन नवाब मलिक से ढूंढ निकाली है, तो अब कहीं ना कहीं अब शिकंजा जो है वो नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक के ऊपर कसने वाला है, क्योंकि 2 बार उनको समन कर दी गई है। और अब आपको बता दें कि 15 मार्च को दूसरी समन थी, वो भी फिर उसके बाद भी वो नहीं उपस्थित हुए। पहली बार में भी उपस्थित नहीं हुए, दूसरी बार में भी उपस्थित नहीं हुए। अब सोर्सेस से खबरें आ रही है कि तीसरी समन बहुत जल्द फराज मलिक को जाएगी, और अगर उसके बाद अगर ये उपस्थित नहीं होते हैं तो सीधा फराज मलिक की गिरफ्तारी तय है, क्योंकि ये बार बार पूरी तरीके से नजरअंदाज कर रहे हैं ईडी के समन को। और इनका जिस तरीके से दाऊद इब्राहिम से पूरा कनेक्शन है प्रॉपर्टी को लेकर के, जो पूरी मुद्दाएं जो उठी देवेंद्र फडणवीस जी के द्वारा, तो अब फराज मलिक की भी समस्याएं बढ़ने वाली है, जो नवाब मलिक के बेटे हैं। अब जिस तरीके से महाराष्ट्र की स्थिति हुई है, अब प्रधानमंत्री मोदी जी महाराष्ट्र में राजनीति हलचल पूरी तरीके से करने वाले हैं। आज बहुत ही अहम दिन रहा। आज मोदी जी ने भाजपा सांसदों से जो मीटिंग करी है, और उस मीटिंग में बहुत सारी बातें हुई हैं, और उस बात क्या क्या हुई है आपको बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन आपको यह भी बता दें कि संजय राउत जो कि शिवसेना सांसद हैं, उन्होंने पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी जी पे पूरी तरीके से सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें दोस्तों कि द कश्मीर फाइल्स जो मूवी है उसको लेकर के भी बातें हुई हैं, संग जो मीटिंग चली है भाजपा सांसदों की। और आपको यह भी बता दें कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में हो रहे वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा जो मामला चल रहा है, उसको लेकर के भी पूरी तरीके से बात चली है। और महाराष्ट्र में इसलिए भी हलचल है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे देश के लिए है, सिर्फ एक पार्टी के लिए तो नहीं है। यह संजय राउत का बयान है पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी के खिलाफ। जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है, इससे तो महाराष्ट्र की सत्ता में पूरी तरीके से भूचाल आ गई है। संजय राउत ने यह भी कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगर भाजपा सांसदों के संग मीटिंग करी है, तो हम भी अपने विधायक और नेता के साथ गुप्त मीटिंग करेंगे। अब ये गुप्त मीटिंग में क्या क्या करेंगे ये तो अब आने वाला समय बताएगा। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि द कश्मीर फाइल्स जो फिल्म है, उसको लेकर के महाराष्ट्र में पूरी तरीके से राजनीति शुरू हो गई है। यहां पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने साफ तौर पे कह दिया कि 32 साल से पूरे इतिहास को छुपाया जा रहा है, और निशाना किसके तरफ है ये आप समझ लीजिए कि उस वक्त किसका राज था, कांग्रेस का। तो ये साफ तौर पे बीजेपी के तरफ से, कांग्रेस के तरफ से निशाना है। और आपको ये भी बता दें कि 92 विधायक ने पूरी तरीके से उद्धव ठाकरे को, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, और यह कहा है कि इस फिल्म को पूरी तरीके से टैक्स फ्री किया जाए। द कश्मीर फाइल्स फिल्म पूरे देश को देखना चाहिए। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने यह कहा कि जिस तरीके से द कश्मीर फाइल्स को लेकर के जो उत्तेजना दिखाई जा रही है, और जिस तरीके से लोगों को खींच खींच करके थिएटर में लाया जा रहा है, इससे देश में तनाव बढ़ेगा। क्यों तनाव बढ़ेगा? क्या देश में अपने इतिहास को जानना क्या गलत है? क्यों तनाव बनेगा? ये ऐसे बयान देने वाले लोग ही सच में बहुत ही गलत तरीके से एक्सप्रेस करते हैं चीजों को। और आपको ये भी आगे बता दे दोस्तों कि शिवसेना सांसद संजय राउत ने ये कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो द कश्मीर फाइल्स फिल्म के प्रचारक बन गए हैं। ये तो ऐसा बयान दे देते हैं जो कि साफ तौर पे ये लगता है कि ये बहुत ही हास्यास्पद है। प्रचारक क्यों ना हो, अगर देश के सच्चाई को अगर देश के सामने लाया जाए तो हर एक हिंदुस्तानी को प्रचारक बनना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे? अपनी विचार जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और अपना ध्यान रखिएगा। सत्यमेव जयते। जय हिंद।